बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ तड़प और तमन्ना के साथ आरजू के साथ अहबाब जमा है, यकीनन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक पहलू उम्रा और हज भी है। नीली छत के नीचे अल्लाह वालों की अल्लाह के घर के लिए ये तड़प सिर्फ दीदनी ही नहीं, मिसाली भी है। अगर अहबाब थोड़ी मोहब्बत करें, आपका जोश जज्बा अपनी जगह और नारों से 2 मिनट रुक के सिर्फ इतना सबक आज पढ़ लें कि उम्रा भी इबादत है बाकी इबादतों की तरह। उम्रा करके करेंगे क्या? टिकट तो रब ने सबके नहीं लिखे होते। जो उम्रा कर आए, जो तड़पते रहे नहीं कर पाए, आइए सुनिए। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब शुहदा का जिक्र करा तो ये बात कही, एक बंदा वो भी शहीद है कि जो जिंदगी भर शहादत मांगता रहा, तलब करता रहा, मौके ना मिले, शहीद ना हो सका। वो 4 पाई के ऊपर भी वफात पाए तो अल्लाह ताला के यहां शहादत का रुतबा होता है उसका। भाइयों, दिल छोटा ना करना। रब देने वाला है, बंदा मांगने वाला है। बसा औकात मैंने जो चीज नोट की है, अल्लाह कबूल करे, कबूल अल्लाह करने वाला है। उम्रा करने वालों को भी वो सवाब और सवाद नहीं मिलता जो अजर और सवाब तड़प रखने वाला ले जाता है। उतर हद हो गई यार। खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। फोन हम भी रखते हैं, अगर बंद करके बैठे हैं तो किसी वजह से। अगर इतनी ही ज्यादा फिक्रमंदी है तो बंदा फिर थोड़ा साइड पे बैठ जाए। तो ये इसको बंद कर लिया करें। ये महफिलें होती हैं, ये मजलिसें हमारे नाम पे नहीं होती। जिन हस्तियों की वजह से हम इकट्ठे हैं और जिस घर की तड़प लेके बैठे, भाइयों, ये लालच तो होता है, अल्लाह ने इंसान के अंदर फितरती रखा है। जितने लोग बैठे हो, अगर सीरत सुनने आए हो तो इंशाअल्लाह इस खुलूस का भी अजर मिलेगा। और अगर उम्रे की तड़प लेके आए हो, उम्रे का मौका ना भी मिला तो अजर लिख दिया गया इंशाअल्लाह। ये मेरा ईमान है, शरीयत का खुलासा है।
अब आइए, उम्रा करके हज करके अगर फिर भी लुटेरे का लुटेरा रहना है, चोर का चोर, डाकू का डाकू रहना है, मुजरिम और जालिम रहना है, तो फिर बाबा जी के जुमले ज़हन में ले आइए। कहते हैं कि हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदी, उमरे कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, दिलां दे फट ते सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफसां ते छुरी ते फेरी ना, दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीति जांदे हो। उमरा नफल है, फर्ज तब है जब हज के साथ है, जाती इस्तिताअत है, माली हिम्मत है। ये जो नारा आज लगा है ना, इंतजामिया मस्जिद तकबीर, पता नहीं मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा सुना, नहीं तो इंतजामिया वाली नारा कौन लाऊंगा। इस नारे दे पीछे खुशबू भी है तो थोड़ी जे कुछ होर भी फील होने दिया सी। वो फील जेड़ा होने दिया सी, वो मैनू ये हो रहा है, कुछ भाजी ने हिस्सा पाया, कुछ मैं भी पा देवां, कि ये जेड़े उमरे दे टिकट ने ये मर्दां लई ने की क्यों मसला बन जाता। आइंदा तो ये भी हिम्मत करो, सुनो सुनो, दो मर्दां दा रख लो, समझे, दो रख लो औरतां दे, वो जेड़ा एक औरत दा निकलेगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ मारम भेज दिया यार, वो भी इस हिस्सेदार ने, वो भी दिल रख दिए। मशवरा ही है ना जी, इदां ही चलदा है। ते बच्चों का भी विच जरूर रखो यार, ये साडे हर कानफ्रेंस च अगे होंदे ने। पहली कानफ्रेंस वेखी है जिथे बच्चे इस वजह तो नहीं आए कि सानू इन्हां केड़ा टिकट देना। ओ सर जी सारे ही चले जाते, जम दे नाल टुर जाते, क्यों टेंशन लेंदे हो। ज़हन बनाओ, जे दिल वड्डे कीते जे तो फिर इंशाअल्लाह रब ने देना है। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर टिकट निकलता है फिर भी, अगर ना निकले तो फिर भी, अगर टिकट ना रखे होते तो शायद इतना रश ना होता। टिकट गलत नहीं रखे, वो भी इबादत के लिए। लेकिन जो सीख के जाना है, जितनी भी इबादतें ये आपको अगर रब के घर के साथ नहीं जोड़ती तो समझ लीजिए वो आदतें हैं, इबादतें नहीं है। यही मेरा आज मौजू है और बड़े इख्तिसार से मुद्दा है। अल्लाह फरमाते या अय्युहन्नास उबुदू, मैंने अगला लफ्ज अभी नहीं पढ़ा, ऐ इंसानों, हमने जितने भी तर्जमे किए हैं यही किए हैं, इबादत करो। या अय्युहन्नास उबुदू, मुझे ये समझ आती है वल्लाहु ताला आलम के अल्लाह कहते हैं इंसानों बंदे बनो, इंसानों बंदे बनो। बसा औकात बाप अपने बेटे को कह देता है कि बंदे दा पुत्र बन। अब ये नहीं कि वो बंदे का बेटा नहीं होता, काम वो नहीं होते। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, तुमने सगे मीरा नहीं बनना, दाता की मलंगनी नहीं बनना। उबुदू रब्बकुम, पहले रब के बंदे बनो, फिर इबादत भी मजा देगी। वगरना बड़े सारे लोग हज पे गए होते हैं, इबादत भी होती है, हाथ में तस्बीहात भी होती है, मगर बंदे नहीं बने होते। इनू तक ओनू तक, आ वेख ओ वेख, इनू छेड़ उधर नजर, ये बुराई वो चीज, तस्बीह साथ मुसलसल फिर रही है। झूठ भी बोला जा रहा है, सूदी कारोबार भी हो रहा है, तस्बीह फिर रही है। तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरे। तस्बीह पकड़ी हुई है, इंसान है मगर बंदा नहीं है। सर पे पगड़ी बांधी है, लिबास मोमिनू वाला है, मगर दुनिया अमन में नहीं है, दीन अमन में नहीं है, आखिरत अमन में नहीं है। किसी भी इबादत से पहले बंदा बनना जरूरी है। या अय्युहन्नास उबुदू, और इधर क्या है, इबादतें भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, क़याम कर रहा है, रुकू कर रहा है, सजदे कर रहा है,
और ये हमारे अंदर जारी हो सारी है, कम अज कम जो यहां बैठे हैं किसी ना किसी हवाले से तो अल्लाह के घर से जुड़े। मगर वो खावे सज्जी तुम्हारे खब्बी, जो लब्बे जावे दबी, लवे रिश्वत बना में कोठी तो मोटा करके लिखे हाजा मिन फजले रब्बी, अगले महीने में चले आई उम्र मासरत। तेरा रब इन्नल्लाह तय्यबुन ला यकबलु इल्ला तय्यबा, रब को इबादत भी देनी है तो पाकीज़ा दे, जिंदगी देनी है तो पाकीज़ा दे, बंदगी देनी है तो पाकीज़ा दे। ये कैसे पाकीज़ा होती है? अल्लाह का घर देखने वालों, अल्लाह सबको दिखाए घर। अगर ना देख पाओ तो मक्का यहां से भी नजर आता है, और बैतुल्ला दिल के इन झरोकों से भी दिखता है। कब? बैतुल्ला की तालीम क्या है, उम्रे का सबक क्या है? बंदे बन जाओ। ददियाल के घर में जितने रहम के रिश्ते हैं ना 22 के 22, उनको वकार दो क्योंकि बड़े हैं, यही उम्र का सबक। ननियाल के 22 रिश्ते मां की तरफ से इज्जत और एहतराम वाले, जैसे बाप के रहम के रिश्तों की इज्जत जरूरी है, बैतुल्ला का पैगाम यही है। फिजाए हरमैन से सदाए हरमैन जो उठी थी कि अपने बड़ों को इज्जत दो, मन लम यरहम सगीरना व लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। इस सोशल मीडिया के दौर में देख रहा हूं कि किसी भी बच्चे को तमीज नहीं है, बड़े को तमीज नहीं है, किसी बड़े की हया नहीं है, ना ताए की, ना चचे की, ना मामू की, ना खालू की, किसी भी ददियाली ननियाली। और तीसरा मैसेज ये है कि रब के बंदे बनने हैं तो पहले जो रब के बंदे हैं उनकी तो कदर करो, ससुराल की कदर। और 22 रिश्ते ससुराल के हैं। अगर आपने किसी भी वजह से हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया, पहली सफ के नमाजी भी बन गए, आपने कभी तकबीर उला भी नहीं छोड़ी, हुकूकुल्लाह के अंदर आगे आगे खैरात भी, सदकात भी, जिहाद भी, गाजी वक्त भी, अगर आपने अल्लाह के इन बंदों का हक मारा तो क़यामत के दिन आपसे और मुझसे बढ़ के गरीब कोई नहीं होगा, मिस्कीन कोई नहीं होगा, मुफलिस कोई नहीं होगा। ये सुना हुआ है, हिसाबो किताब में यहां जाएगा। बैतुल्ला का सबक, उम्रे का सबक, अपनी असल की कदर करो, ददियाल ननियाल ससुराल। और अपनी फसल जो बीवी का खैर खा नहीं है वो पूरी जिंदगी भी धक्के खाता रहे तो अल्लाह के कागजों में कहीं का नहीं। नाराज ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि रन मुरीद कहलवाओ, लेकिन कामयाब दो ही बंदे ने दुनिया च, बुढ़ी दा बंदा ते आखरत च अल्लाह दा बंदा। जिसे अपना घर बनाना नहीं आया, जिसे घर के पत्थर समेटने नहीं आए, वो हजरे अस्वद को बोसे देगा भी तो क्या करेगा? वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है। ठहरिए जरा, जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। उम्रे करके भी खुदाई बन के रहना है और अकड़ के रहना है, गर्दन में सरिया रखना है, झुकाव नहीं आना, आजजी नहीं आनी, इनकिसारी नहीं आनी, मिटा हुआ नहीं है, झुका झुका सा नहीं है, तो फिर तेरे सजदों का फायदा क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फायदा क्या है? लिहाजा उम्रे का सबक यह है कि बीवी के लिए एतबार, बराबर के यारों के लिए इसार और छोटे बच्चों के लिए प्यार, ये उम्रे का सबक। उम्रे में जाके कभी देखो, वहां बच्चों का खेल ना देखो, भागना देखो, तवाफ देखो, हंसना हंसाना देखो, उनकी खुशियां देखो। तो जो जोड़े गए होते हैं कभी उनकी भी इज्जत और आबरू और मोहब्बत देखी, क्योंकि बंदे और बंदियों को बुलाने वाला तो अल्लाह अकेला है।
वहां जाके कभी मुल्तजम से चिमटना, कभी असवद को बोसे देना, कभी तवाफ पे तवाफ करना, जमजम पीना, सारा कुछ करके भी दिल साफ नहीं हुआ। ये लौट के क्या करेगा? जाते हुए ना भाइयों को मिलके गया, ना बहनों को मिलके गया, ना रिश्तेदारों को मिलके गया, फखर और अकड़ में गया, तकब्बर और जो है वो रिया में गया, दिखावे और नमूद में गया, नुमाइश में गया। आदत है, इबादत नहीं है। इबादत के लिए बंदा होना जरूरी है। कितनी इबादतें हैं टोटल? प्रैक्टिकल में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादतें दी हैं उनमें सरे फहरिस्त ये गवाही इबादत है। इस्लाम के 5 रुकन, 5 इबादत है। सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, एक भी गवाही पूरी दुनिया से ना मिले कि कलमा पढ़ने वाला, उम्रे करने वाले ये कभी किसी के दर पे नहीं झुका, मुश्किलें जितनी मर्जी आ गई हैं, मसलक कोई भी हो, ऐसे बंदे बनो, उम्रे का मजा फिर है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कायनात के सारे बुजुर्ग, हसीनो जमील, कुब्बे, जुब्बे, शिमले, पगड़ियां, दस्तारें, हुस्नो जमाल मिल जाए, मगर ये महबूब से मुंह ना फेरे, एक भी गवाही ना मिले। सर जी, हम आज सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे, इजहार नेमत और तहदीस नेमत पे कह रहे हैं। जाओ पूरी दुनिया में ढूंढो, किसी एक वहाबी के बारे में हजारों इल्जाम होंगे, ये इल्जाम तो कहीं साबित करके दे दो कि इस बंदे ने हुजूर के होते हुए किसी और को अपना मुर्शिद या इमाम बनाया है। हम बावफा थे, तुम भी बनो। नाम नबी नबी का, गुलाम सभी सभी का। ये उम्रे का दर्स नहीं, उम्रा करना है। अकीदा रिसालत को पहचान, सारी दुनिया के वडेरे मिल जाएं, हत्ता के सारे अंबिया भी आ जाएं, मैं पीछे कर दूंगा मोहम्मद रसूल सल्लम को। जब रब ने आगे किया है तो मुझे भी उनको आगे करना है। उम्मती तो दरकिनार है। मैंने गुजारिश की थी, अल्लाह जज़ा दे, बात समझ लें, इन जज्बात को अल्लाह कबूल करे। थोड़ा जरा नारे को रोकें, वक्त का भी कुछ मामला है। हजरात आगे चलिए। नमाज, उम्रे में नमाज है, हज में नमाज है, जामेउल इबादात है। नमाज एक पढ़ोगे कितना अजर मिलेगा? 1 लाख? कोई शक तो नहीं, डाउट तो नहीं, पूरा लाख मिलेगा। सुनिए, फर्ज मस्जिद हराम में पढ़ोगे तो अजर 1 लाख। उसी अकीदा रिसालत को मानते हुए सुन्नते और नफल घर जाके पढ़ोगे तो अल्लाह बैतुल्लाह और मस्जिदुल हराम से भी ज्यादा सवाब देगा, क्योंकि मैंने अपने महबूब मुर्शिद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की बात मान के घर जाके पढ़ी। क्या ख्याल है? ये जिस दिन काम हो गया ना, उम्रा मजा देगा। जिस दिन सुन्नत का पैरोकार बनके, मुती और फरमा बरदार बनके बैतुल्लाह में कदम रखेगा, अल्लाह जो मजा और सुकून देगा शायद कभी ना मिला हो। और याद रखो, अगर वहां रब ने जाना नहीं लिखा तो रब तो दिल देखता है ना कि बंदे में तड़प कितनी थी। ये पैसे का मामला है, ये दौलत का मामला है, मेरा बंदा नहीं जा सका। मैंने देखा है कि कुछ लोग वहां उम्रा करके भी वो हासिल नहीं कर पाते जो यहां रह के तड़पने वालों को मेरा रब अता करता। अपने मामला दुरुस्त करके बंदा बनना। क़याम में बंदे, रुकू में बंदे, सजदे में बंदे, तशाहुद में बंदगी। उसके बाद क्या है? अगर नमाज ने तौहीद नहीं सिखाई तो उम्रे का फायदा कोई नहीं। और सुनिए, रोजा, रोजा वफा है, रोजा एहसास है और बैतुल्लाह का सबक है, सदाए हरामैन है। रोजा रख के अगर घर में बूढ़े माँ बाप की भूख और शुगर का पता नहीं चला तो उम्रा बेकार है। उनकी तड़प, उनकी दर्द अगर यहां मुट्ठियां भर ली। रिवायत ज़ईफ है कि वालिदैन के चेहरे की तरफ देखने का हज का सवाब है, रिवायत सही नहीं।
लेकिन मेरा ईमान है, यहां मुट्ठियां भरते हुए तूने, अगर रब ने गुर्बत दी है, मौका नहीं दिया, बाप के मुंह से एक दुआ निकल गई ना, तो यकीन कर पता नहीं कितनी दफा करेगा, सोच भी नहीं सकता। हजरात, मैंने अपने दादाजी के फार्म देखे, कितनी दफा उन्होंने फिल किए, बहरी रास्ते थे। माँ जी से पूछा ये क्या है, कहने लगे तेरे दादाजी ने बड़ी दफा कोशिश की लेकिन अल्लाह ने कबूल नहीं की। उस दिन अभी बच्चा था, मुझे नहीं पता था इंशाअल्लाह। मैंने कहा माँ जी, अगर बंदा कोशिश करे तो कुछ जरूरी है कि अल्लाह ताला उसी वक्त अल्लाह को लेट करे। खैर, जो माँ जी ने जवाब दिया वो अपनी जगह, एक अज़म बन गया, मेरे रब ने वो वक्त लाना है, रब वो वक्त लेके आया। एक कोड़ी भी कहूं ना तो मेरी खर्च नहीं हुई। रब ने रात के 12 बजे ऑर्डर दिलवाया, सोए हुए को उठाया कि चलो, लेके गया रब। मेरे रब ने लगातार 5 साल हज का मौका दिया, दिखावा नहीं, तहदीस नेमत और बुजुर्गों की दुआ और तड़प का नतीजा। खिदमत गुजार बनिए, मुट्ठियां भरिए। मेरा रब आज नहीं कल से, कल नहीं परसों से, देर है अंधेर नहीं। हाँ हाँ, क्या हुआ? हर जुमे रात और जुमे को छुट्टी होती थी और कारवान माशाल्लाह मदीने से मक्का जाता था। गिनती से बाहर है कि रब ने कितने मौके दिए। पीछे क्या है? माँ बाप की दुआएं लो, बड़ों की दुआएं लो, खिदमत करो, रोजे का एहसास पैदा करो। अगर आपको भूखे और प्यासे का एहसास पैदा नहीं हुआ, 1000 बार भी जमजम पी लो और कौम को लाके पिला दो, तो रोजा आदत है, इबादत नहीं है। ज़कात, माल को पाक रखने का आज़म। ज़कात चंदा देने का नाम नहीं है माजरत। ज़कात क्या है कि बाप के पेशे की कदर करो, हलाल कमाओ, मेहनत करो, तगारी उठाओ, मजदूरी करो, रेड़ी लगाओ, प्लाजे बनाओ, ट्रेड करो, बिजनेस करो, कारोबार करो, सारे मिलके कमाओ, खुला खाओ, इतना इस्तेमाल करो, घर वालों पे खर्च करो, डबल डबल अजर मिले, दुनिया को दो। और जो साल भर जमा होने के बाद निसाब को पहुंच गया है, उसमें से अल्लाह के हुक्म पे 2.5% निकाल के जो लोग मुआशरे में स्टेटस के काबिल नहीं हुए, उठ नहीं पाए, उन तक पहुंच के उनको माल पहुंचा दो। ये इबादत है, ये ज़कात है। ये है पैगाम हज्जो उमरा। देने वाले बनो, मांगने वाले नहीं। रसीदें कटवा के घर घर फिर जाना। हमने समझा ज़कात इसका नाम है, ज़कात इसका नाम नहीं है। ज़कात अपनी कमाई को पाक करने का नाम है। अमीरों ने देनी है, गरीबों पे जानी है। ये मंगते बनाने का सेटअप नहीं, बैतुल माल है। और मुझे पता है मेरे इलाके में कितने यतीम मिस्कीन गरीब लोग हैं, लिस्ट बनी हुई है। मैंने उनको बाइज्जत वैसे देना है जैसे तनख्वाह मिलती है। ये निजाम था बैतुल माल, मांगत नहीं, साइल नहीं। और आखिरी गुजारिश, उम्र के अंदर आपको और हज में एक यूनिफॉर्म देके भेजा जाता है। क्यों? 2 चादरें क्यों? बड़े सारे मकासद होंगे, लेकिन याद कराया गया कि जैसे तेरा ये सफर है ना, एक दिन तेरा इन्हीं 2 चादरों में एक और सफर भी है। अगर आज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, कहते हो ना, इसी हालत में अल्लाह मौत दे दे, मदीने में आ जाए, मक्के में आ जाए, इस सफर में आ जाए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तू जहां भी मरे तेरी हालत यही होनी चाहिए, अकीदा ये होना चाहिए। तो उम्रे का अकीदा, तौहीद का अकीदा, यूनिफॉर्म और एहराम का अकीदा, आखिरत का अकीदा, मीकात पे रुकना, नीयत करना, अपने नीयत के किबले की दुरुस्तगी का अकीदा है कि अगर माजी में नीयतें खराब हैं तो आज ही तजदीद नीयत कर लो कि अल्लाह मैं तेरी तौहीद का अलमबरदार, तेरे पैगंबर की सुन्नत का वफादार, अल्लाह मैं बड़ों का हयादार, अल्लाह मैं बीवी का मोतबर और एतबार वाला, मैं बहन भाइयों, अजीजों अकारब और अपने दोस्तों के लिए इशार और कुर्बानी वाला, और अपने से छोटों के लिए प्यार और मोहब्बत वाला। ये मुआशरा पहले पाकिस्तान का
का बना के तो दिखाओ, फिर उम्रा ही उम्रा है, हज ही हज है। लेकिन अगर ये सारा कुछ करके आके फिर कौम को लूटना है, धोखे देने हैं, फ्रॉड करने हैं, दो नंबरियां करनी है, तो ये उम्रे का पैगाम नहीं, ये उसकी रूह नहीं, ये उसकी हकीकत नहीं, ये उसकी हिकमत नहीं। और फिर बैतुल्लाह का तवाफ, हजरे अस्वद के बोसे, वो जमजम का पानी मुल्तजम से चिमटना, दुआ मुनाजात करना, वो सफा पे चढ़ना, मरवा पे जाना, वो साई करना, वो बाल मुंडवाना, दुनिया की महंगी तरीन अपनी जुल्फ रब के रास्ते में कुर्बान कर, ये उम्रे का पैगाम है। तो जे उत्थे जाके दो इथू कटे दो इथू कटे जी की है, मेरी बेगम ने क्या सी वाल ना कटाया, तो मेरे महबूब ने क्या सी कि तेनू टिंड चंगी नहीं लगती, तो तेरे महबूब मुर्शिद को जो रब ने कहा था और दुनिया की महंगी तरीन टिंड करवा के मेरे महबूब की जुल्फें कभी रब कटवाता ना, अगर ये प्यार का सीन ना होता तो उम्रा कुर्बानी है, उम्रा आबरू है, उम्रा वफा है, उम्रा एहसास है, उम्रा इज्जत है, उम्रा अकीदा रिसालत का प्रचार है, उम्रा जो है और हज ये अकीदा तौहीद का दाई और मुबल्लिग है। यही सदाए बैतुल्लाह है कि अपने इन घरों को भी बैतुल्लाह की तालीम से जोड़ लो, और कब्र का घर, नशर का घर, हशर का घर, मीजान का घर, और अल्लाह जन्नत का घर अता कर दे। यही बैतुल्लाह से जुड़ने का और अल्लाह के घर से जुड़ने का फायदा है कि रब जहन्नम से बचा के जन्नत दे दे। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब वही है जो दुनिया में रब के घर से जुड़ के आगे जहन्नम से बच गया और अल्लाह की जन्नतों का मेहमान बन गया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।